नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अभी श्राद्ध संबंधी जो विचार चल रहा है, इसमें प्रसंग चल रहा है कि सूतक के अंदर पातक हो जाए, पातक के अंदर सूतक हो जाए तो उसका निर्णय कैसे करना चाहिए, या सूतक के अंदर सूतक आ जाए, दो शौच का संक्रमण हो जाए, एक किसी की मृत्यु के हुआ है उसी में कुछ दिन के बाद दूसरी मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो कल तो प्रसंग हुआ कि गुरु सूतक में लघु सूतक सूक्ष्म हो जाता है। जैसे किसी के मरना शौच में जन्ना शौच आ जाए तो जन्ना शौच गौड़ हो जाता है, मरना शौच की प्रधानता हो जाती है। फिर भी यदि जन्ना शौच चल रहा है और उसका उसी बीच में मरना शौच हो गया कोई, और उसी बीच में छठी बरही का कार्यक्रम कब करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में मरना शौच की समाप्ति के बाद ही जात कर्म आदि संस्कार करना चाहिए। मरना शौच समाप्त हो जाए, उसके बाद द्वादशा के दिन गणेश पूजन ब्राह्मण भोजन आदि हो जाए, उसके बाद जात कर्म संस्कार आदि करना चाहिए। गुरु में लघु गौड़ हो जाता है। अब है कि मरना शौच में मरना शौच दूसरा प्राप्त हो जाए तो इसमें भी कई प्रकार के मतांतर हैं। पहला मत तो है कि 10 दिन के अंतर्गत यदि दूसरा मरना शौच आ जाता है तो पहले वाले के साथ ही दूसरे की समाप्ति हो जाएगी। परंतु इसमें कई प्रकार की मत में भिन्नता है। इसमें एक मत आता है कि पहला वाला जो मरा है व्यक्ति, उसका कितना दिन बीता, 10 दिन को हम 3 भाग में कर देते हैं। तो आद्य भाग द्वयम जावत सूतक अस्य च सूतके, 2 भाग जो होता है आद्य भाग द्वयम, 3 भाग करने से तो जब 10 दिन का 3 भाग करेंगे तो 1 भाग 3 दिन कुछ घटीपल आएगा, 2 भाग 6 दिन कुछ घटीपल आएगा। तो 6 दिन तक यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पहले वाले के साथ ही दूसरे वाले का सारी क्रियाएं होंगी, उसी के साथ वो समाप्त होगी। यदि 6 दिन के बाद, 6.5 दिन के बाद यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दूसरे वाले के साथ में उस सूतक की समाप्ति होती है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ आता है कि 10 दिन में यदि मृत्यु हो जाए तो 10वें दिन की रात्रि में या 10 दिन बीतने के बाद यदि प्रथम वाले का 10 गात्र का संस्कार हो गया और उसके द्वितीय दिन दूसरा व्यक्ति मर गया तो क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में बताते हैं कि क्षौर कर्माधिकार कब करना चाहिए, ये तो बहुत, क्योंकि 10 दिन तक ये बीत गया, द्वितीय का कैसे करें। तो बताते हैं कि प्रथम का काल जितना तक कार्य हुआ उसको बीतने के बाद में 3 दिन की और वृद्धि करके द्वितीय शौच में
3 दिनों का शौच की वृद्धि करके इसके बाद दोनों को साथ साथ में करना चाहिए। यदि 10 रात्रात् सन्निपत्यैव आद्यम 10 रात्रात् अशौचम नवादिवसात ऊर्ध्वम द्विरात्रेण विष्टा त्रिरात्रेण इति। 9 दिन बीतने के बाद यदि मरता है व्यक्ति तो 2 रात्रि बढ़ा करके क्रिया करनी चाहिए, और 10 दिन बीतने के बाद यदि होता है तो 3 दिन बढ़ा करके क्रिया करनी चाहिए। क्षौर कर्म आदि, यदि पहले का क्षौर कर्म इत्यादि हो गया है, इसके बाद यदि वो मरता है 56 घटी के बाद, द्वितीय प्रथम के क्षौर कर्म के 56 घटी के बाद यदि द्वितीय शौच हो जाता है तो द्वितीय शौच द्वितीय मृत्यु के चौथे दिन 4 दिन और बढ़ा करके 4 दिन बढ़ा करके चौथे दिन में अशौच इत्यादि क्रिया को कर लेनी चाहिए। यह निर्णय बहुत ही क्लिष्ट है, शास्त्रों में इसका वर्णन है, निर्णय सिंधु इत्यादि ग्रंथों में देखेंगे तो यह मिलेगा कब करना चाहिए। क्योंकि पूरा 10 दिन बीत गया, उसके बाद कोई मर गया, फिर 10 दिन बिताएं तो 20 दिन हो गया, फिर 7 करें 22-23 दिन का हो जाता है, प्रथम वाला भी उसी में लटक जाता है। तो प्रथम वाले के साथ में 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन की वृद्धि करके श्राद्ध क्रिया को कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रीय निर्देश है। इसके अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। अब आगे का प्रसंग हम बताएंगे कि किस किस व्यक्ति को श्राद्ध कर लेना चाहिए। यह भी बहुत झमेला की बात होता है, बड़ा लड़का करे, छोटा लड़का करे, बीच का करे, कौन नहीं करे, इसमें बहुत झमेला होता है। हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम दोनों करेंगे, ये बहुत सारी समस्याएं इसमें आती हैं। इसका शास्त्र के बारे में क्या निर्देश शास्त्र देता है, यह सब निर्णय आगे के कल के प्रसंग में इसको बताएंगे। अब ये छोटा छोटा निर्णय आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ही मार्मिक चीज़ है और सभी को जानने की है। सब लोग इसको जाने और कि आगे सबका श्राद्धीय पक्ष मजबूत रहे, और सब लोगों को जानने की चीज़ है, केवल हमको और केवल पंडित को जानने के लिए नहीं है। श्री राम नारायण नमः।